हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जामा नहीं यार। गोदान भाग 6। जेठ की उदास और गमत संध्या सेमरी की सड़कों और गनलियों में पानी के नछड़काव से शीतल और प्रसन्न हो रही थी। मंडप के चारों तरी इलो और पौधों के गमले सजा कदे गए थे और नब्जली के पंखे चल रहे थे। राय साहब अपने कारखाने में नब्जली बनवा लेते थे। उनके नस्पाही पीली वर्दद्याओं डाटे, नीले साये बाउंधे जनता पर रो जमाते किरते थे। नौकर उजले को रते पहने और के सटरिया पाग बाउंधे मेहमानों और मुनखरों का आदर सत्कार कर रहे थे। उसी भी एक मोटर चसाद्वार के सामने आकर रुकी और उसमें से 3 महानुभाव उतरे। वह जो खद्दर काको रता और चप्पल पहने हुए हैं, उनका नाम पन्नड़त ओंकारनाथ है। आप दैनंद पत्र नब्जली के यशस्वी संपादक है। नजन है देशचचता ने घुला डाला है। दसरे महाशय जो कोट पैंट में है, वह है तो वकील, पर वकालत न चलने के कारण एक बीमा का पनी की दलाली करते हैं और तालुकेदारों को महाजनों और बैंकों से कजत कदलाने में वकालत से कहीं ज्यादा कमाई करते हैं। इनका नाम है कयामंधारी तंखा और तीसरे सज्जन जो रेशमी अचकन और तंग पाजामा पहने हुए हैं। नमस्टर बी मेहता यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के अध्यापक है। ये तीनों सज्जन राय साहब के सहपाठियों में हैं और शगुन के उत्सव पर नन्मनत्रत हुए हैं। आज सारे इलाके के असामी आएंगे और शगुन के रुपए भेंट करेंगे। रात को धनुष यज्ञ होगा और मेहमानों की दावत होगी। होरी ने 5 रुपए शगुन के दे कदे हैं और एक गुलाबी नमजदई पहने, गुलाबी पगड़ी बाउंधे, घुटने तक काचनी काछे, हाथ में एक खुरपी नलय और मुख पर पाउडर लगवाए राजा जनक का माली बन गया है और गरूर से इतना इल्ल उठा है मानो यह सारा उत्सव उसी के पुरुषार्थत से हो रहा है। राय साहब ने मेहमानों का स्वागत किया। दोहरे बदन के ऊंचे आदमी थे। गठा हुआ शरीर, तेजस्वी चेहरा, ऊंचा माथा, गोरा रंग, नजस पर शब्दती रेशमी चादर खबन नखल रही थी। पन्नड़त ओंकारनाथ ने पछा अब की कौन सा नाटक खेलने का नवचार है। मेरे रस की तो यहाँ वही एक वस्तु है। राय साहब ने तीनों सज्जनों को अपने रावती के सामने कुर्सियों पर बैठाते हुए कहा, पहले तो धनुष यज्ञ होगा, उसके बाद एक प्रहसन नाटक। कोई अच्छा न नमला, कोई तो इतना लंबा कक शायद 5 घंटों में भी खत्म न हो, और कोई इतना नकलष्ट कक शायद यहाँ एक व्यनी भी उसका अथद न समझे। आखिर मैंने स्वयं एक प्रहसन नलक डाला जो 2 घंटों में परा हो जाएगा। ओंकारनाथ को राय साहब की रचनाशनी में बहुत संदेह था। उनका ख्याल था कक प्रणतभा तो गरीबों ही में चमकती है दीपक की भावनत, जो अंधेरे ही में अपना प्रकाश कदखाता है। उपेक्षा के साथ नच से नच पाने की भी उन्होंने चेष्टा नहीं की। पन्नड़त ओंकारनाथ ने मुंह ये न लिया। नमस्टर तंखा इन बेमतलब की बातों में न पड़ना चाहते थे, फिर भी राय साहब को कदखा देना चाहते थे। कत्किस नवशय में उन्हें कुछ बोलने का अंधकार है। बोले नाटक कोई भी अच्छा हो सकता है अगर उसके अनभनेता अच्छे हों। अच्छा से अच्छा नाटक बुरे अनभनेताओं के हाथ में पड़कर बुरा हो सकता है। जब तक स्टेज पर नशंशत अनभनेत्रयाओं नहीं आती, हमारी नाट्यकला का उयार नहीं हो सकता। अब की तो आपने कौनसल में प्रश्नों की धम मचा दी। मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ कक्सी मेंबर का टरकाडक इतना शानदार नहीं है। दश्तन के अध्यापक नमस्टर मेहता इस प्रशंसा को सहन न कर सकते थे। नवरोध तो करना चाहते थे, पर नसियान की आड़ में उन्होंने हाल ही में एक पुस्तक कई साल के पटरश्रम से नलखी थी। उसकी नजतनी धम होनी चाहे थी, उसकी शतांश भी नहीं हुई थी। इससे बहुत दुखी थे। बोले, भाई मैं प्रश्नों का कायल नहीं, मैं चाहता हूँ हमारा जीवन हमारे नसियांतों के अनुकूल हो। आप त्रिशकों के शुभेच्छु हैं, उन्हें तरह तरह की टरियायत देना चाहते हैं।
जमींदारों के अंधकार छीन लेना चाहते हैं। बनल्क उन्हें आप समाज का शाप कहते हैं। किर भी आप जमींदार हैं, वैसे ही जमींदार जैसे हजारों और जमींदार हैं। अगर आपकी धारणा है कतरी शकों के साथ तरियायत होनी चान है, तो पहले आप खुद शुरू करे काकतकारों को बगैर नजराने नलय पट्टे नलक दे, बेगार बंद कर दे, इजाया लगान को नतलांजनल दे, चरावर जमीन छोड़ दे। मुझे उन लोगों से जरा भी हमदर्दी नहीं है जो बातें तो करते हैं कम्युनिस्टों की सी, मगर जीवन है रईसों का सा, उतना ही नवलासमय, उतना ही स्वार्थ से भरा हुआ। राय साहब को आघात पहुंचा। वकील साहब के माथे पर बल पड़ गए और संपादक जी के मुंह में जैसे कान लग गई। वह खुद समष्टवाद के पुजारी थे, पर सीधे घर में आग न लगाना चाहते थे। तनखा ने राय साहब की वकालत की। मैं समझता हूँ राय साहब का अपने असामियों के साथ नजतना अच्छा व्यवहार है। अगर सभी जमींदार वैसे ही हो जाए तो यह प्रश्न ही न रहे। मेहता ने हथौड़े की 10 सरी चोट जमाई। मानता हूँ आपका अपने असामियों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव है, मगर प्रश्न यह है कब उसमें स्वार्थ है या नहीं। इसका एक कारण क्या यह नहीं हो सकता कब मनिम आउच में भोजन स्वादिष्ट पकता है। गुड़ से मारने वाला जहर से मारने वाले की अपेक्षा कहीं सिल हो सकता है। मैं तो केवल इतना जानता हूँ, हम या तो साम्यवादी है या नहीं है तो उसका व्यवहार करे, नहीं है तो बकना छोड़ दे। मैं नकली चजदगी का नवरोधी हूँ। अगर मांस खाना अच्छा समझते हो तो खुलकर खाओ, बुरा समझते हो तो मत खाओ। यह तो मेरी समझ में आता है, लेकिन अच्छा समझना और न छप कर खाना यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं तो इसे कायरता भी कहता हूँ और धतत्ता भी, जो वास्तव में एक है। राय साहब सभाचतुर आदमी थे। अपमान और आघात को धैर्य और उदारता से सहने का उन्हें अभ्यास था। कुछ असमंजस में पड़े हुए बोले, आपका नवचार नबलकुल ठीक है मेहता जी। आप जानते हैं मैं आपकी साइगोई का ककतना आदर करता हूँ, लेकिन आप यह भल जाते हैं तक अन्य यात्राओं की भावनत नवचारों की यात्रा में भी पड़ाव होते हैं और आप एक पड़ाव को छोड़कर 10 सरे पड़ाव तक नहीं जा सकते। मानव जीवन का इतिहास इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। मैं उस वातावरण में पला हूँ जहाँ राजा ईश्वर है और जमींदार ईश्वर का मंत्र। मेरे स्वगतवासी नपता असानमयों पर इतनी दया करते थे कक पाले या सखे में कभी आधा और कभी परा लगान माई कर देते थे। अपने बखार से अनाज ननकाल कर असानमयों को नखला देते थे। घर के गहने बेचकर कन्याओं के नवाह में मदद देते थे, मगर उसी वे तक जब तक प्रजा उनको सरकार और धमाधवतार कहती रहे, उन्हें अपना देवता समझ कर उनकी प्रजा करती रहे। प्रजा को पालना उनका सनातन धर्म था, लेकिन अंधकार के नाम पर वह कौड़ी का एक दांव भी इयोड़ कर देना न चाहते थे। मैं उसी वातावरण में पला हूँ और मुझे गवत है कब मैं व्यवहार में चाहे जो कुछ करूँ, नवचारों में उनसे आगे बढ़ गया हूँ और यह मानने लग गया हूँ कब जब तक कक्सानों को यह तरियायतें अंधकार के रूप में न नमलेंगी, केवल सद्भावना के आधार पर उनकी दशा सुधर नहीं सकती। स्वेच्छा अगर अपना स्वार्थ छोड़ दे तो अपवाद है। मैं खुद सद्भावना करते हुए भी स्वार्थ नहीं छोड़ सकता और चाहता हूँ कक हमारे वगत को शासन और नीनत के बल से अपना स्वार्थ छोड़ने के नलय मजहब रखकर कद्या जाए। इसे आप कायरता कहेंगे, मैं इसे नववशता कहता हूँ। मैं इसे स्वीकार करता हूँ कक कक्सी को भी 10 सरों के श्रम पर मोटे होने का अंधकार नहीं है। उपजीवी होना घोर लज्जा की बात है। कमत करना प्राण मात्र का धमद है। समाज की ऐसी व्यवस्था नत्समे को 6 लोग मौज करे और अंधक लोग नपसे और खपे कभी सुखद नहीं हो सकती। पंजी और नशक्षा नद से मैं पंजी ही का एक रूप समझता हूँ। इनका ककला न जितनी जल्द टट जाए उतना ही अच्छा है।
न जन्हे। पेट की रोटी मयस्सर नहीं, उनके ऐसर और नन्योजक 10-10 पाँच हजार इटकारे। यह हास्यास्पद है और लज्जास्पद भी। इस व्यवस्था ने हम जमींदारों में कक्तनी नवलांसता, ककतना दुराचार, कक्तनी पराधीनता और कक्तनी ननलदज्जता भर दी है। यह मैं खब जानता हूँ, लेकिन मैं इन कारणों से इस व्यवस्था का नवरोध नहीं करता। मेरा तो यह कहना है कक अपने स्वार्थत की दृष्टि से भी इसका अनुमोदन नहीं किया जा सकता। इस शान को ननभाने के नलय हमें अपनी आत्मा की इतनी हत्या करनी पड़ती है, कक हमने आत्मान भमान का नाम भी नहीं रहा। हम अपने असानमयों को लटने के नलय मजब रहे। अगर ऐसरों को कीमती डानलियाओं न दे तो बागी समझे जायो, शान से न रहे तो कन स कहलाए। प्रगंध की जरा सी आहट पाते ही हम काऊ उठते हैं और ऐसरों के पास इटरियाद लेकर दौड़ते हैं। तक हमारी रक्षा कीजिए। हमें अपने ऊपर नवश्वास नहीं रहा, न पुरुषार्थ ही रह गया। बस हमारी दशा उन बच्चों की सी है, न जन्हे चम्मच से दध नपला कर पाला जाता है। बाहर से मोटे, अंदर से दुबदर, सत्वहीन और मोहताज। मेहता ने ताली बजाकर कहा, नहियर नहियर, आपकी जबान में नजतनी बुनी है, काश उसकी आधी भी मनस्तर्शक में होती। खेद यही है कक सब कुछ समझते हुए भी आप अपने नवचारों को व्यवहार में नहीं लाते। ओंकारनाथ बोले के लाचना भाड़ नहीं ओढ़ सकता। नमस्टर मेहता, हमें समय के साथ चलना भी है और उसे अपने साथ चलाना भी। बुरे कामों में ही सहयोग की जरूरत नहीं होती, अच्छे कामों के नले भी सहयोग उतना ही जरूरी है। आप ही क्यों 800 रुपए महीने हड़पते हैं, जब आपके करोड़ों भाई केवल 8 रुपए में अपना ननवादा कर रहे हैं। राय साहब ने ऊपरी खेद लेकिन भीतरी संतोष से संपादक जी को देखा और बोले, व्यक्तिगत बातों पर आलोचना न कीजिए। नमस्टर मेहता उसी ठंडे मन से बोले, नहीं नहीं, मैं इसे बुरा नहीं समझता। समाज व्यनी से ही बनता है और व्यनी को भलकर हम कक्सी व्यवस्था पर नवचार नहीं कर सकते। मैं इसलिए इतना वेतन लेता हूँ कक मेरा इस व्यवस्था पर नवश्वास नहीं है। संपादक जी को अचंभा हुआ, अच्छा तो आप वर्तमान व्यवस्था के समर्थक हैं? मैं इस नसियांत का समर्थक हूँ कक संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे नमटाने की चेष्टा करना मानवजानत के सवदनाश का कारण होगा। कुकती का जोड़ बदल गया। राय साहब ककनारे खड़े हो गए। संपादक जी मैदान में उतरे। आप 20वीं शताब्दी में भी ऊंच नीच का भेद मानते हैं? जी हाँ, मानता हूँ और बड़े जोरों से मानता हूँ। नजस मत के आप समर्थक हैं, वह भी तो कोई नई चीज नहीं। कब से मनुष्य में ममत्व का नवकास हुआ, तभी उस मत का जन्म हुआ। बुई और प्लेटो और ईसा सभी समाज में समता प्रवर्तक थे। यूनान और रोम और सीटरियाई सभी सभ्यताओं ने उसकी परीक्षा की, पर अपराक्री नतक होने के कारण कभी वह स्थायी न बन सकी। आपकी बातें सुनकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। आश्चर्य अज्ञान का दसरा नाम है। मैं आपका कृतज्ञ हूँ। अगर आप इस नवशय पर कोई लेखमाला शुरू कर दें। जी, मैं इतना अहमक नहीं हूँ। अच्छी रकम कदलवाइए तो अलबत्ता। आपने नसियांत ही ऐसा न लिया है कक खुले खजाने पनबलक को लट सकते हैं। मुझमें और आप में अंतर इतना ही है कक मैं जो कुछ मानता हूँ उस पर चलता हूँ। आप लोग मानते कुछ है, करते कुछ है। धन को आप कक्सी अन्याय से बराबर ये ला सकते हैं, लेकिन बुनी को, चटरत्र को, रूप को, प्रणतभा को और बल को बराबर ये लाना तो आपकी शनि के बाहर है। छोटे बड़े का भेद केवल धन से ही तो नहीं होता। मैंने बड़े बड़े धन को बेरों को नभक्षकों के सामने घुटने टेकते देखा है, और आपने भी देखा होगा रूप के चौखट पर बड़े बड़े महीप नाक रगड़ते हैं। क्या यह सामाजिक नवक्षमता नहीं है?
आप रूस की नमसाल देंगे, वहाँ इसके नस्वाए। और क्या है कक नमल के मानलक ने राजकमचारी का रूप ले न लिया है। बुनी तब भी राज करती थी, अब भी करती है और हमेशा करेगी। तख्तरी में पान आ गए थे। राय साहब ने मेहमानों को पान और इलायची देते हुए कहा, बुनी अगर स्वार्थत से मुई हो तो हमें उसकी प्रभुता मानने में कोई आपत्ति नहीं। समाजवाद का यही आदर्श है। हम साधु महात्माओं के सामने इसीलिए नसर झुकाते हैं, कब उनमें त्याग का बल है। इसी तरह हम बुनी के हाथ में अंधकार भी देना चाहते हैं, सम्मान भी, नेतृत्व भी, लेकिन संपन्नत कक्सी तरह नहीं। बुनी का अंधकार और सम्मान यनी के साथ चला जाता है, लेकिन उसकी संपन्नत नवश बोने के नले उसके बाद और भी प्रबल हो जाती है। बुनी के बगैर कक्सी समाज का संचालन नहीं हो सकता। हम केवल इस नबच का डंक तोड़ देना चाहते हैं। 10 सरी मोटर आ पहुंची और नमस्टर खन्ना उतरे, जो एक बैंक के मैनेजर और शक्कर नमल के मैनेजर डायरेक्टर है। 2 देनवियाओं भी उनके साथ थी। राय साहब ने दोनों देनवियाओं को उतारा। वह जो खद्दर की साड़ी पहने बहुत गंभीर और नवचारशील सी है। नमस्टर खन्ना की पत्नी कानमनी खन्ना है। 10 सरी मनहला जो ऊंची एड़ी का जता पहने हुए हैं और नजन की मुखचनफ पर हुंसी ईटी पड़ती है, नमस मालती है। आप इंग्लैंड से डॉक्टरी पढ़ आई है और अप्रैक्टिस करती है। ताल्लुकेदारों के महलों में उनका बहुत प्रवेश है। आप नवयुग की साक्षात प्रणतमा है। गात कोमल पर चपलता कटक कर भरी हुई, नझक या संकोच का कहीं नाम नहीं। मेकअप में प्रवीण, बलाकी हांजर जवाब, पुरुषमनोन विज्ञान की अच्छी जानकार, आमोद प्रमोद को जीवन का तत्व समझने वाली, लुभाने और तरझाने की कला में ननपुण। जहाँ आत्मा का स्थान है वहाँ प्रच्छदन, जहाँ हृदय का स्थान है वहाँ हाव भाव। मनोद्गारों पर कठोर ननगरा, नत्स में इच्छा या अनभलाषा का लोपसा हो गया हो। आपने नमस्टर मेहता से हाथ नमलाते हुए कहा, सच कहती हूँ आप सररत से ही किलासिर माल महोते हैं। इस नई रचना में तो आपने आत्मवाग्देव को उधेड़ कर रख कर दिया। पढ़ते पढ़ते कई बार मेरे जी में ऐसा आया कर आपसे लड़ जाऊं। किलासिरों में सहृदयता क्यों गायब हो जाती है। मेहता झेप गए। नबना ब्याहे थे और नवयुग की रमणियों से पनाह मांगते थे। पुरुषों की मंडली में खबर चाहते थे, मगर जो ही कोई मनहला आई और आपकी जबान बंद हुई, जैसे बुनी पर ताला लग जाता था। नस्त्रों से नशस्ट व्यवहार तक करने की सुनद न रहती थी। नमस्टर खन्ना ने पछा, किलासिरों की सररत में क्या खास बात होती है देवी जी। मालती ने मेहता की ओर दयाभाव से देखकर कहा, नमस्टर मेहता बुरा न माने तो बतला दो। खन्ना नमस मालती के उपासकों में थे। जहाँ नमस मालती जायु वहाँ खन्ना का पहुँचना लांजम था। उनके आसपास भौरे की तरह मंडराते रहते थे। हर समय उनकी यही इच्छा रहती थी कक मालती से अंधक वही बोले, उनकी नंगा अंधक से अंधक उन्हीं पर रहे। खन्ना ने आंख मार कर कहा, किलासिर कक्सी की बात का बुरा नहीं मानते, उनकी यही नसीहत है। तो सुनने, किलासिर हमेशा मुदात कदल होते हैं। जब देखें अपने नवचारों में मगन बैठे हैं, आपकी तरी ताकेंगे मगर आपको देखेंगे नहीं। आप उनसे बातें कके जायु कुछ सुनेंगे नहीं, जैसे शून्य में उड़ रहे हो। सब लोगों ने कह कहा मारा। नमस्टर मेहता जैसे जमीन में गड़ गए। ऑक्सफोर्ड में मेरे किलासी के प्रोफेसर हस्बैंड थे। खन्ना ने टोका, नाम तो ननराला है। जी हाँ, और थे काउरे। नमस्टर मेहता भी तो काउरे हैं। यह रोग सभी किलासिरों को होता है। अब महिला को अवसर नमला, बोले, आप भी तो इसी मरज में नगरतार हैं। मैंने प्रतिज्ञा की है कक्सी किलासिर से शादी करूंगी और यह वगत शादी के नाम से घबराता है। हस्बैंड साहब तो स्त्री को देखकर घर में न छप जाते थे। उनके नशर्षों में कई लड़कियां थी।
अगर उनमें से कोई कभी कुछ पछने के नले उनके ऑफिस में चली जाती थी तो आप ऐसे घबरा जाते जैसे कोई शेर आ गया हो। हम लोग उन्हें खब छेड़ा करते थे। बेचारे बड़े सरल हृदय, कई हजार की आमदनी थी, पर मैंने उन्हें हमेशा एक ही सटक पहने देखा। उनकी एक नवधवा बहन थी, वही उनके घर का सारा प्रबंध करती थी। नमस्टर हस्बैंड को तो खाने की फिक्र ही न रहती थी, नमलने वालों के डर से अपने कमरे का द्वार बंद करके नलखाप भी करते थे। भोजन का समय आ जाता तो उनकी बहन आनहस्ता से भीतर के द्वार से उनके पास जाकर कत्ताब बंद कर देती थी। तब उन्हें मालूम होता कब खाने का समय हो गया। रात को भी भोजन का समय बूंदा हुआ था। उनकी बहन कमरे की बत्ती बुझा कद्या करती थी। एक कदन बहन ने कत्ताब बंद करनी चाहिए तो आपने पुस्तक को दोनों हाथों से दबा न लिया और बहन भाई में जोर आजमाई होने लगी। आनखर बहन उनकी पनाहेदार कुर्सी को खींचकर भोजन के कमरे में लाई। राय साहब बोले, मगर मेहता साहब तो बड़े खुशमिजाज और नमलनसार है, नहीं इस हंगामे में क्यों आते? तो आप किलासिर न होंगे। जब अपने चचताओं से हमारे नसर में ददद होने लगता है तो नवश्व की चचता नसर पर लाद कर कोई कैसे प्रसन्न रह सकता है। उधर संपादक जी श्रीमती खन्ना से अपने आर्षथक कठिनाइयों की कथा कह रहे थे। बस यो समझे श्रीमती जी, कक संपादक का जीवन एक दीघद नवलाप है। नच से सुनकर लोग दया करने के बदले कानों पर हाथ रख लेते हैं। बेचारा न अपना उपकार कर सके न औरों का, पनबलक उससे आशा तो यह रखती है कक हर एक आंदोलन में वह सबसे आगे रहे, जेल जाए, मार खाए, घर के मालस बाप की कुकी कराए, यह उसका धमक समझा जाता है। लेकिन उसकी कठिनाइयों की ओर कक्सी का ध्यान नहीं हो तो वह सब कुछ उसे हर एक नवद्या, हर एक कला में पारंगत होना चान है, लेकिन उसे जीवंत रहने का अंधकार नहीं। आप तो आजकल कुछ नलखती ही नहीं। आपकी सेवा करने का जो थोड़ा सा सौभाग्य मुझे न मिल सकता है, उससे मुझे क्यों वंचित रखती है। नमसेज खन्ना को कनवता नलखने का शौक था, इस नाते से संपादक जी कभी कभी उनसे नमल आया करते थे, लेकिन घर के काम धंधों में व्यस्त रहने के कारण इधर बहुत कदमों से कुछ नलक नहीं सकी थी। सच बात तो यह है कक संपादक जी ने ही उन्हें प्रोत्साहित करके कनव बनाया था। सच्ची प्रणतभा उनमें बहुत कम थी। क्या नलखू कुछ सजता ही नहीं? आपने कभी नमस मालती से कुछ नलखने को नहीं कहा? संपादक जी उपेक्षा भाव से बोले, उनका समय मूल्यवान है कामिनी देवी, नलखते तो वह लोग हैं नजन के अंदर कुछ ददद है, अनुराग है, लगन है, नवचार है। नजनों ने धन और भोगन विलास को जीवन का लक्ष्य बना न लिया, वह क्या नलखेंगे? कामिनी ने ईर्ष्यादन नशरत नवनोद से कहा, अगर आप उनसे कुछ नलखा सके तो आपका प्रचार दुगुना हो जाए। लखनऊ में तो ऐसा कोई रनसक नहीं है जो आपका ग्राहक न बन जाए। अगर धन मेरे जीवन का आदर्श होता तो आज मैं इस दशा में न होता। मुझे भी धन कमाने की कला आती है। आज चाहूँ तो लाखों कमा सकता हूँ, लेकिन यहाँ तो धन को कभी कुछ समझा ही नहीं। सान्निध्य की सेवा अपने जीवन का ध्येय है और रहेगा। कम से कम मेरा नाम तो ग्राहकों में नलखवा दीजिए। आपका नाम ग्राहकों में नहीं, संरक्षकों में नलक होगा। संरक्षकों में रानन्यों महारान्यों को रंग है। नजन की थोड़ी सी खुशामद करके आप अपने पत्र को लाभ की चीज बना सकते हैं। मेरी रानी महारानी आप हैं। मैं तो आपके सामने कक्सी रानी महारानी की हकीकत नहीं समझता। नत्स में दया और नवेक है, वही मेरी रानी है। खुशामद से मुझे घृणा है। कामिनी ने चुटकी ली, लेकिन मेरी खुशामद तो आप कर रहे हैं संपादक जी। संपादक जी ने गंभीर होकर श्रियापनत स्वर में कहा, यह खुशामद नहीं है देवी जी, हृदय के सच्चे उद्गार है। राय साहब ने पुकारा, संपादक जी जरा इधर आइएगा।
नमस मालती आपसे कुछ कहना चाहती है। संपादक जी की वह सारी अकड़ गायब हो गई। नम्रता और नवन्य की मरशद बने हुए आकर खड़े हो गए। मालती ने उन्हें सदै नेत्रों से देखकर कहा, मैं अभी कह रही थी कब दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा डर संपादकों से लगता है। आप लोग नच से चाहें एक क्षण में नबगाड़ दे मुझी से चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक बार कहा, अगर मैं इस ब्लडी ओंकारनाथ को जेल में बंद कर सकूं तो अपने को भाग्यवान समझूं। ओंकारनाथ की बड़ी बड़ी माँ ऊंचे खड़ी हो गई। आंखों में गवत की ज्योनत चमक उठी। यो वह बहुत ही शांत प्रकृति के आदमी थे, लेकिन ललकार सुनकर उनका पुरुषत्व उत्तेजित हो जाता था। दृढ़ता भरे स्वर में बोले, इस कृपा के नलय आपका कृतज्ञ हूँ। उस बज़्म सभा में अपना नजर तो आता है, चाहे कक्सी तरह आए। आप सेक्रेटरी महोदय से कह दीजिएगा कक ओंकारनाथ उन आदमियों में नहीं है जो इन धमकियों से डर जाए। उसकी कलम उसी वे नवश्राम लेगी जब उसकी जीवन यात्रा समाप्त हो जाएगी। उसने अनियत और स्वेच्छाचार को जड़ से खोदकर ये कर देने का नजम्मा न लिया है। नमस मालती ने और उकसाया, मगर मेरी समझ में आपकी यह नीयत नहीं आती कक जब आप मामली नशिष्टाचार से अंधकारियों का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं तो क्यों उनसे कन्नी काटते हैं। अगर आप अपनी आलोचनाओं में आग और नवश जरा कम दे तो मैं वादा करती हूँ कक आपको गवर्नमेंट से कई मदद करला सकती हूँ। जनता को तो आपने देख न लिया, उससे अपील की, उसकी खुशामद की, अपने कठिनाइयों की कथा कही, मगर कोई नतीजा न निकला। अब जरा अंधकारियों को भी आजमा देखें। तीसरे महीने आप मोटर पर न निकलने लगे और सरकारी दावतों में नन्मनत्रत न होने लगे तो मुझे नजतना चाहे कौन सेगा। तब यही रईस और नेशनलिस्ट जो आपकी परवाह नहीं करते आपके द्वार के चक्कर लगाएंगे। ओंकारनाथ अनभमान के साथ बोले, यही तो मैं नहीं कर सकता देवी जी। मैंने अपने नसियांतों को सदैव ऊंचा और पनवत्र रखा है और जीते जी उनकी रक्षा करूँगा। दौलत के पुजारी तो गलीगली नम लेंगे, मैं नसियांत के पुजारियों में हूँ। मैं इसे दम कहती हूँ। आपकी इच्छा धन की आपको परवाह नहीं है, नसियांतों का खन न करके नहीं। तो आपके पत्र में नवदेशी वस्तुओं के नवज्ञापन क्यों होते हैं? मैंने कक्सी भी 10 सरे पत्र में इतने नवदेशी नवज्ञापन नहीं देखे। आप बनते तो हैं आदर्शवादी और नसियांतवादी, पर अपने इयादे के नले देश का धन नवदेश भेजते हुए आपको जरा भी खेद नहीं होगा? आप कक्सी तकत से इस नीयत का समर्थन नहीं कर सकते। ओंकारनाथ के पास सचमुच कोई जवाब न था। उन्हें बगले झांकते देखकर राय साहब ने उनकी नहमायत की। तो आखिर आप क्या चाहती है? इधर से भी मारे जायूं, उधर से भी मारे जायूं, तो पत्र कैसे चले? नमस मालती ने दया करना न सीखा था। पत्र नहीं चलता तो बंद कीजिए। अपना पत्र चलाने के नलय आपको नवदेशी वस्तुओं के प्रचार का कोई अंधकार नहीं। अगर आप मजहब रहे तो नसियांत का ढोंग छोड़ दे। मैं तो नसियांतवादी पत्रों को देखकर जल उठती हूँ। जी चाहता है कद्यासलाई कदखा दऊ, जो व्यनी कमद और वचन में सामंजस्य नहीं रख सकता, वह और चाहे जो कुछ हो नसियांतवादी नहीं है। मेहता नखल उठा। थोड़ी देर पहले उन्होंने खुद इसी नवचार का प्रणोत्पादन किया था। उन्हें माल महुआ ककिस रमणी में नवचार की शनि भी है। केवल नत्तली नहीं, संकोच जाता रहा। यही बात अभी मैं कह रहा था। नवचार और व्यवहार में सामंजस्य का न होना ही धतकता है, मक्कारी है। नमस मालती प्रसन्न मुख से बोली, तो इस नवशय में आप और मैं एक हैं, और मैं भी किलासिर होने का दावा कर सकती हूँ। खन्ना की जीभ में खुजली हो रही थी। बोले, आपका एक एक अंग किलासी में दबा हुआ है। मालती ने उनकी लगाम खींची। अच्छा, आपको भी किलासी में दखल है? मैं तो समझती थी आप बहुत पहले
अपने किलासी को गंगा में डुबो बैठे। नहीं, आप इतने बैंकों और कंपनियों के डायरेक्टर न होते। राय साहब ने खन्ना को संभाला। तो क्या आप समझती है कब किलासिरों को हमेशा याके मस्त रहना चाहिए? जी हाँ, किलासिर अगर मोह पर नवजय न पा सके तो किलासिर कैसा? इस नल्हाद से तो शायद नमस्टर मेहता भी किलासिर न ठहरे। मेहता ने जैसे आस्तीन चढ़ाकर कहा, मैंने तो कभी यह दावा नहीं किया राय साहब। मैं तो इतना ही जानता हूँ कक नजन औजारों से लोहार काम करता है, उन्हीं औजारों से सोनार नहीं करता। क्या आप चाहते हैं आम भी उसी दशा में इले इले नजस से बबलया तार? मेरे नलय धन के वल उन सुनवधाओं का नाम है, नजन से मैं अपना जीवन सार्थक कर सकूं। धन मेरे नलय इलने लने वाली चीज नहीं, केवल साधन है। मुझे धन की नबल को इच्छा नहीं। आप वह साधन जुटा दें, नत्स में मैं अपने जीवन को उपयोग कर सकूं। ओंकारनाथ समंजवादी थे, यानी कि इस प्रधानता को कैसे स्वीकार करते? इसी तरह हर एक मजद रख कह सकता है कब उसे काम करने की सुनवधाओं के नले 1000 महीने की जरूरत है। अगर आप समझते हैं कब उस मजद रख के बगैर आपका काम नहीं चल सकता, तो आपको वह सुनवधाएं देनी पड़ेंगी। अगर वही काम 10 सरा मजद रख थोड़ी सी मजदरी में कर दे, तो कोई वजह नहीं कब आप पहले मजद रख की खुशामद करें। अगर मजदरों के हाथ में अंधकार होता, तो मजदरों के नले स्त्री और शराब भी उतनी ही जरूरी सुनवधा हो जाती न जतनी किलासिरों के नलय। तो आप नवश्वास मानने, मैं उनसे ईर्ष्याद न करता। जब आपका जीवन सार्थक करने के नलय स्त्री इतनी आवश्यक है, तो आप शादी क्यों नहीं कर लेते? मेहता ने नन संकोच भाव से कहा, इसीलिए कक मैं समझता हूँ मुई भोग आत्मा के नवकास में बाधक नहीं होता। नववाह तो आत्मा को और जीवन को चबजरे में बंद कर देता है। खन्ना ने इसका समर्थन क्या बंधन और ननग्रह पुरानी थ्योरियाओं है, नई थ्योरी है मुई भोग। मालती ने चोटी पकड़ी तो अब नमसेज खन्ना को तलाक के नले तैयार रहना चाहिए। तलाक का नबल तो हो, शायद उसका पहला उपयोग आप ही करेंगे। कानमनी ने मालती की ओर नवशभरी आंखों से देखा और मुंह नसकोड़ न लिया, मानो कह रही है, खन्ना तुम्हें मुबारक रहे, मुझे परवाह नहीं। मालती ने मेहता की तरी देखकर कहा, इस नवशय में आपके क्या नवचार है नमस्टर मेहता? मेहता गंभीर हो गए। वह कक्सी प्रश्न पर अपना मत प्रकट करते थे तो जैसे अपनी सारी आत्मा उसमें डाल देते थे। नववाह को मैं सामांजक समझौता समझता हूँ और उसे तोड़ने का अंधकार न पुरुष को है न स्त्री को। समझौता करने के पहले आप स्वाधीन हैं, समझौता हो जाने के बाद आपके हाथ कट जाते हैं। तो आप तलाक के नवरोधी हैं, क्यों? पक्का। और मुई भोग वाला नस्यांत, वह उनके नलय है जो नववाह नहीं करना चाहते। अपनी आत्मा का संपन्न नवकास सभी चाहते हैं कि नववाह कौन करे और क्यों करे। इसीलिए कक मुनि सभी चाहते हैं, पर ऐसे बहुत कम है जो लोग से अपना गला छुड़ा सके। आप श्रेष्ठ कक से समझते हैं नववानहत जीवन को या अनववानहत जीवन को? समाज की दृष्टि से नववानहत जीवन को, व्यनि की दृष्टि से अनववानहत जीवन को। धनुष्यज्ञ का अनभनय ननकट था। 10 से 1 तक धनुष्यज्ञ, 1 से 3 तक प्रहसन, यह प्रोग्राम था। भोजन की तैयारी शुरू हो गई। मेहमानों के नलय बोंगले में रहने का अलग अलग प्रबंध था। खन्ना तरवार के नलय 2 कमरे रखे गए थे और भी ककतने ही मेहमान आ गए थे। सभी अपने अपने कमरे में गए और कपड़े बदल कर भोजनालय में जमा हो गए। यहाँ छत अछात का कोई भेद न था। सभी जानतेओं और वणों के लोग साथ भोजन करने बैठे। केवल संपादक ओंकारनाथ सबसे अलग अपने कमरे में इलाहार करने गए और कानमनी खन्ना को नसरदद हो रहा था। उन्होंने भोजन करने से इनकार किया।
भोजनालय में मेहमानों की संख्या 25 से कम न थी। शराब भी थी और मांस भी। इस उत्सव के नले राय साहब अच्छी किस्म की शराब खास तौर पर मंगवाते थे। खींची जाती थी दवा के नाम से, पर होती थी खानलस शराब। मांस भी कई तरह के पकते थे, कोयते, कबाब और पुलाव, मुगाद, मुर्शग्याऊ, बकरा, नहरन, तीतर, मोर नद से जो पसंद हो वह खाए। भोजन शुरू हो गया तो नमस मालती ने पछा संपादक जी कहाँ रह गए, कक्सी को भेजो राय साहब उन्हें पकड़ लाए। राय साहब ने कहा वह वैष्णव है, उन्हें यहाँ बुलाकर क्यों बेचारे का धमद नष्ट करोगी, बड़ा ही आचरण नष्ट आदमी है। अजी और कुछ न सही तमाशा तो रहेगा। सहसा एक सज्जन को देखकर उसने पुकारा, आप भी तशरीह रखते हैं नमजाद खुर्शीद, यह काम आपके सुपुर्द, आपकी नल्याकत की परीक्षा हो जाएगी। नमजाद खुर्शीद गोरेनचट्टे आदमी थे, भरी भरी मूंछे, नीली आंखें, दोहरी दे, चाउंट के बाल, सियाचट छकन लिया, अचकन और चड़ीदार पाजामा पहने थे, ऊपर से हैट लगा लेते थे। कौंसिल के मेंबर थे, पर इलाहार समय खराते लेते रहते थे। वोट के समय चौंक पड़ते थे और नेशनलिस्टों की तरी से वोट देते थे। सही मुसलमान थे, 2 बार हज कर आए थे, मगर शराब खब पीते थे। कहते थे जब हम खुदा का एक हुक्म भी कभी नहीं मानते तो दीन के नले क्यों जान दे। बड़े कदर लगी बाज बेकिकरे जीव थे। पहले बसरे में ठीके का कारोबार करते थे, लाखों कमाए, मगर शामत आई तक एक मेम से आशनाई कर बैठे। मुकदमेबाजी हुई, जेल जाते जाते बचे। 24 घंटे के अंदर मुल्क से ननकल जाने का हुक्म हुआ। जो कुछ जहाँ था वहीं छोड़ा और नसीब 50,000 लेकर भाग खड़े हुए। बम्बई में उनके एजेंट थे, सोचा था उनसे नहसाबक ताप कर ले और जो कुछ ननकलेगा उसी में चजदगी काट देंगे। मगर एजेंटों ने जाल करके उनसे वह 50,000 भी ऐंठ न ले। ननराश होकर वहाँ उसे लखनऊ चले। गाड़ी में एक महात्मा से साक्षात हुआ। महात्मा जी ने उन्हें सब्जबा कदखा कर उनकी घड़ी, अंग, कठियाओं, रुपए सब उड़ा न लए। बेचारे लखनऊ पहुँचे तो देह के कपड़ों के नस्वा कुछ न था। राय साहब से पुरानी मुलाकात थी। कुछ उनकी मदद से और कुछ अन्य नमत्रों की मदद से एक जत्ते की दुकान खोल ली। वह अब लखनऊ की सबसे चलती हुई जत्ते की दुकान थी। 4 पाउंड 100 रोज की नबकरी थी। जनता को उन पर थोड़े ही कदमों में इतना नवश्वास हो गया कि एक बड़े भारी मुनस्लम ताल्लुकेदार को नीचा कदखा कर कौंसिल में पहुंच गए। अपने जगह पर बैठे बैठे बोले, जी नहीं, मैं कक्सी का दीन नहीं नबगाड़ता, यह काम आपको खुद करना चान है। मजा तो जब है कक आप उन्हें शराब नपला कर छोड़े, यह आपके हुई के जात की आजमाइश है। चारों तरी से आवाजें आई, हाउ हाउ, नमस मालती, आज अपना कमाल कदखाए। मालती ने नमजाद को ललकारा, कुछ इनाम दोगे? 100 रुपए की एक थैली। खुश, 100 रुपए, लाख रुपए का धमद नबगाड़, 100 के नले। अच्छा, आप खुद अपनी ईज बताइए। 1000 कौड़ी कम नहीं। अच्छा, मंजर जी नहीं, लाकर मेहता जी के हाथ में रख दीजिए। नमजाद जी ने तुरंत 100 रुपए का नोट जेब से निकाला और उसे कदखाते हुए खड़े होकर बोले, भाइयों, यह हम सब मर्दों की इज्जत का मामला है। अगर नमस मालती की इरमाइश न परी हुई तो हमारे नले कहीं मुंह कदखाने की जगह न रहेगी। अगर मेरे पास रुपए होते तो मैं नमस मालती की एक एक अदा पर 1-1 लाख कुर्बान कर देता। एक पुराने शायर ने अपने माश्क के एक काले नतल पर समरकंद द और बोखारा के सब बेकुर्बान कर कदे थे। आज आप सभी साहबों की जवानमर्दी और हुई परस्ती का इम्तिहान है। नजस के पास जो कुछ हो सच्चे सरमा की तरह ननकाल कर रख दे। आपको इल्म की कसम,
माश्क की अदाओं की कसम, अपनी इज्जत की कसम, पीछे कदम न हटाइए मर्दों। रुपए खचत हो जाएंगे, नाम हमेशा के नले रह जाएगा, ऐसा तमाशा लाखों में भी सस्ता है। देख है लखनऊ के हसीनों की रानी एक जानहद पर अपने हुई का मंत्र कैसे चलाती है। भाषण समाप्त करते ही नमजाद जी ने हर एक की जेब की तलाशी शुरू कर दी। पहले नमस्टर खन्ना की तलाशी हुई, उनकी जेब से 5 रुपए निकले। नमजाद ने मुंह ईका करके कहा, वाह खन्ना साहब वाह, नाम बड़े दशदन थोड़े, इतनी कंपनियों के डायरेक्टर, लाखों की आमदनी और आपके जेब में 5 रुपए। लाहौल नवला कवत कहाऊ है, मेहता आप जरा जाकर नमसेज खन्ना से कम 100 रुपए वसूल कर लाए। खन्ना नखनसा कर बोले, अजी उनके पास एक पैसा भी न होगा, कौन जानता था कक यहाँ आप तलाशी लेना शुरू करेंगे। खैर आप खामोश रन है, हम अपनी तकदीर तो आजमा ले। अच्छा तो मैं जाकर उनसे पछता हूँ। जी नहीं, आप यहाँ से नहल नहीं सकते। नमस्टर मेहता, आप किलासिर हैं, मनोविज्ञान के पन्नड़त देंट है, अपनी भद न कराइएगा। मेहता शराब पीकर मस्त हो जाते थे, उस मस्ती में उनका दशदन उड़ जाता था और नवनोद सजीव हो जाता था। लपक कर नमसेज खन्ना के पास गए और 5 नमंत ही में मुंह लटकाए लौट आए। नमजाद ने पछा, अरे क्या खाली हाथ, राय साहब हूँ से काजी के घर चहे भी सयाने। नमजाद ने कहा, हो बड़े खुशनसीब खन्ना, खुदा की कसम। मेहता ने कहा मारा और जेब से 100 रुपए के 5 नोट निकाले। नमजाद ने लपक कर उन्हें गले लगा न लिया। चारों तरी से आवाजें आने लगी, कमाल है, मानता हूँ उस्ताद, क्यों न हो किलासिर ही जो ठहरे। नमजाद ने नोटों को आंखों से लगाकर कहा, भाई मेहता आज से मैं तुम्हारा शानगदद हो गया, बताओ क्या जाद मारा। मेहता अकड़ कर लाल लाल आंखों से ताकते हुए बोले, अजी कुछ नहीं, ऐसा कौन सा बड़ा काम था, जाकर पछा अंदर आऊं। बोली, आप हैं मेहता जी, आइए। मैंने अंदर जाकर कहा, वहाँ लोग नबरज खेल रहे हैं। नमस मालती 500 रुपए हार गई है और अपने अंगठी बेच रही है। अंगठी 1000 से कम की नहीं है, आपने तो देखा है। बस वही, आपके पास रुपए हो तो 500 रुपए देकर 1000 की चीज ले लीन जाए, ऐसा मौका किर ना नमलेगा। नमस मालती ने इस वे रुपए न कदे तो बेदाग ननकल जाऊंगी, पीछे से कौन देता है शायद, इसीलिए उन्होंने अंगठी ननकाली है। कब 500 रुपए ककस के पास धरे होंगे। मुस्कराई और चट अपने बटुए से 5 नोट ननकाल कर दे कदे और बोली, मैं नबना को छा नले घर से नहीं ननकलती, न जाने कब क्या जरूरत पड़े। खन्ना नखनसा कर बोले, जब हमारे प्रोये सरों का यह हाल है तो यह ननवर षष्ठी का ईश्वर ही मानलक है। खुशेद ने घाव पर नमक न छिड़का करे तो ऐसी कौन सी बड़ी रकम है, नजस के नले आपका कदल बैठा जाता है। खुदा झट न बुलवाए तो यह आपकी एक कदन की आमदनी है, समझ लीजिएगा। एक कदन बीमार पड़ गए और जाएगा भी तो नमस मालती ही के हाथ में, आपके ददे नजगर की दवा नमस मालती ही के पास तो है। मालती ने ठोकर मारी, देंट है नमजाद जी, तबेले में ननताहुज अच्छी नहीं। नमजाद ने दुम नहलाई, कान पकड़ता हूँ देवी जी। नमस्टर तनख्वाह की तलाशी हुई, मुनक्कल से 10 रुपए ननकले। मेहता की जेब से केवल 18 ननकली। कई सज्जनों ने 1-1, 2-2 रुपए खुद कदे नहसाब जोड़ा गया तो 300 की कमी थी। यह कमी राय साहब ने उदारता के साथ परी कर दी। संपादक जी ने मेवे और इल खाए थे और जरा कमर सीधी कर रहे थे। कक राय साहब ने जाकर कहा, आपको नमस मालती याद कर रही है। खुश होकर बोले, नमस मालती मुझे याद कर रही है, धन्य भाग। राय साहब के साथ ही हाल में आ नवराजे।
उधर नौकरों ने मेजें साई कर दी थी। मालती ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। संपादक जी ने नम्रता कद खाए बैठे, तकल्लुई न कीजिए, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ। मालती ने श्रियाभ्रे स्वर में कहा, आप तकल्लुई समझते होंगे, मैं समझती हूँ, मैं अपना सम्मान बढ़ा रही हूँ। यो आप अपने को कुछ न समझे और आपको शोभा भी यही देता है। लेकिन यहाँ नजत ने सज्जन जमा है, सभी आपकी राष्ट्र और सान्हत्य सेवा से भली भावनत पटनचत है। आपने इस क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण काम किया है, अभी चाहे लोग उसका मूल्य न समझे, लेकिन वह समय बहुत दर नहीं है। मैं तो कहती हूँ वह समय आ गया है जब हर एक नगर में आपके नाम की सड़कें बनेंगी, क्लब बनेंगे, टाउन हॉलों में आपके नक्षत्र लटकाए जाएंगे। इसलिए जो थोड़ी बहुत जागृत है वह आप ही के महान उद्योगों का प्रसाद है। आपको यह जानकर आनंद होगा कि देश में अब आपके ऐसे अनुयायी पैदा हो गए हैं जो आपके देहात सुधार आंदोलन में आपका हाथ बूटाने को उत्सुक है। और उन सज्जनों की बड़ी इच्छा है कि यह काम संगठित रूप से किया जाए और एक देहात सुधार संस्थान पर किया जाए। नजस के आप सभापति हो। ओकारनाथ के जीवन में यह पहला अवसर था कब उन्हें चोटी के आदमियों में इतना सम्मान न मिले। यो वह कभी आम जलसों में बोलते थे और कई सभाओं के मंत्री और उपमंत्री भी थे, लेकिन नशंक्षत समाज ने अब तक उनकी उपेक्षा ही की थी। उन लोगों में वह कक्सी तरह नमल न पाते थे, इसलिए आम जलसों में उनकी नन्नशक्रेता और स्वार्थांधता की नशकायत क्या करते थे और अपने पत्र में एक एक को रगेदते थे। कलम तेज थी, वाणी कठोर, साइगोई की जगह उच्छृंखलता कर बैठते थे, इसीलिए लोग उन्हें खाली ढोल समझते थे। उसी समाज में आज उनका इतना सम्मान। कहाऊ है आज स्वराज और स्वाधीन भारत और हंटर के संपादक आकर देखें और अपना कलेजा ठंडा करें। आज अवकई ही देवताओं की उन पर कृपादृष्ट है, सद्यो कभी ननरशिल नहीं जाता। निशयों का वाक्य है, वह स्वयं अपने नजरों में उठ गए, कृतज्ञता से पुलकित होकर बोले, देवी जी आप तो मुझे काउंटो मैंगसीट रही है। मैंने तो जनता की जो कुछ भी सेवा की अपना कर्तव्य समझ कर की। मैं इस सम्मान को व्यनी का सम्मान नहीं, उस उद्देश्य का सम्मान समझ रहा हूँ। नजस के नलय मैंने अपना जीवन अर्शपक कर कद्या है, लेकिन मेरा नम्र निवेदन है कि प्रधान का पद कक्सी प्रभावशाली पुरुष को कद्या जाए। मैं पदों में नवश्वास नहीं रखता, मैं तो सेवक हूँ और सेवा करना चाहता हूँ। नमस मालती इसे कक्सी तरह स्वीकार नहीं कर सकती। सभापंत पंडित जी को बनना पड़ेगा, नगर में उसे ऐसा प्रभावशाली व्यनी 10 सरा नहीं कदखाई देता। नजस की कलम में जाद है, नजस की जबान में जाद है, नजस के व्यनित्व में जाद है। वह कैसे कहता है कक वह प्रभावशाली नहीं है। वह जमाना गया जब धन और प्रभाव में मेल था, अब प्रणतभा और प्रभाव के मेल का युग है। संपादक जी को यह पद अवकय स्वीकार करना पड़ेगा। मंत्री नमस मालती होंगी। इस सभा के नले 1000 का चंदा भी हो गया है और अभी तो सारा शहर और प्रांत पड़ा हुआ है। 4-5 लाख नमल जाना मामूली बात है। ओकारनाथ पर कुछ नशा सा चढ़ने लगा। उनके मन में जो एक प्रकार की यूरहरी सी उठ रही थी, उसने गंभीर उत्तरदायित्व का रूप धारण कर न लिया। बोले, मगर यह आप समझ ले नमस मालती कक यह बड़ी नज़म्मेदारी का काम है और आपको अपना बहुत समय देना पड़ेगा। मैं अपनी तरी से आपको नवश्वास कदलाता हूँ कक आप सभाभवन में मुझे सबसे पहले मौज द पाऊंगी। नमजात जी ने पुचारा, कद्या आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी यह नहीं कह सकता कक आप अपना कजद अदा करने में कभी कक्सी से पीछे रहे। नमस मालती ने देखा शराब को छकू-छा असर करने लगी है तो और भी गंभीर बनकर बोली, अगर हम लोग इस काम की महानता न समझते तो न यह सभा स्थान पत होती और न आप इसके सभापंत होते। हम कक्सी
रईस या ताल्लुकेदार को सभापति बनाकर धन खब बटोर सकते हैं और सेवा की आड़ में स्वार्थ नसी कर सकते हैं, लेकिन यह हमारा उद्देश्य नहीं। हमारा एकमात्र उद्देश्य जनता की सेवा करना है और उसका सबसे बड़ा साधन आपका पत्र है। हमने निश्चय किया है कि हर एक नगर और गांव में उसका प्रचार किया जाए और जल्द से जल्द उसकी ग्राहक संख्या को 20,000 तक पहुंचा कर दिया जाए। प्रांत की सभी म्युनिसिपैलिटियों और नजला बोर्डों के चेयरमैन हमारे नमत्र हैं। कई चेयरमैन तो यही नवराजमान है। अगर हर एक ने 500 प्रंत्याओं भी ले ली तो 25,000 प्रंत्याओं तो आप यकीनी समझे कि राय साहब और नमजाद साहब की यह सलाह है कि कौंसिल में इस नवशय का एक प्रस्ताव रखा जाए कि प्रत्येक गांव के नले नब्जली की एक प्रणत सरकारी तौर पर मंगाई जाए या कुछ वार्षिक सहायता स्वीकार की जाए और हमें पूरा नवविश्वास है कि यह प्रस्ताव पास हो जाएगा। ओंकारनाथ ने जैसे नशे में झमते हुए कहा, हमें गवर्नर के पास डेपुटेशन ले जाना होगा। नमजाद खुर्शीद बोले, जरूर जरूर। उनसे कहना होगा कि कक्षी सभ्य शासन के नलय यह कक्कनी लज्जा और कलम की बात है कि ग्रामोत्थान का अकेला पत्र होने पर भी नब्जली का अनस्तत्व तक नहीं स्वीकार किया जाता। नमजाद खुर्शीद ने कहा, अवकय मैं गवद नहीं करता, अभी गवद करने का समय नहीं आया, लेकिन मुझे इसका दावा है कि ग्राम्य संगठन के नले नब्जली ने नजतना उद्योग किया है। नमस्टर मेहता ने सुधारा, नहीं महाशय, तपस्या कन्है। मैं नमस्टर मेहता को धन्यवाद देता हूँ। हाँ, इसे तपस्या ही कहना चाहना है। बड़ी कठोर तपस्या। नब्जली ने जो तपस्या की है वह इस प्रांत के ही नहीं, इस राष्ट्र के इतिहास में अब तपवद है। नमजाद खुर्शीद बोले, जरूर जरूर। नमस मालती ने एक पेग और कद्या हमारे संघ ने यह निश्चय भी किया है कि कौंसिल में अब की जो जगह खाली हो उसके नलय आपको उम्मीदवार खड़ा किया जाए। आपको केवल अपनी स्वीकृति नत देनी होगी, शेष सारा काम लोग कर लेंगे। आपको न खचत से मतलब, न प्रोपेगेंडा, न दौड़ पसे। ओंकारनाथ की आंखों की ज्योनत दुगुनी हो गई। गवदप नद नम्रता से बोले, मैं आप लोगों का सेवक हूँ, मुझसे जो काम चाहे ले लीजिए। हम लोगों को आपसे ऐसी ही आशा है। हम अब तक झठे देवताओं के सामने नाक रगड़ते हार गए और कुछ हाथ न लगा। अब हमने आप में सच्चा पथ प्रदर्शक, सच्चा गुरु पाया है और इस शुभ कदम के आनंद में आज हमें एक मन एक प्राण होकर अपने अहंकार को, अपने दम्भ को नतलांजल दे देनी चाहे। हम में आज से कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई शूद्र नहीं है, कोई चहद नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है। हम सब एक ही माता के बालक, एक ही गोद के खेलने वाले, एक ही थाली के खाने वाले भाई हैं। जो लोग भेदभाव में नवविश्वास रखते हैं, जो लोग पृथकता और कट्टरता के उपासक हैं, उनके नलय हमारी सभा में स्थान नहीं है। नजस सभा के सभापति पज्य ओंकारनाथ जैसे नवशाल हृदय व्यनी हो, उस सभा में ऊंच नीच का, खान पान का और जानत पाउनत का भेद नहीं हो सकता। जो महानुभाव एकता में और राष्ट्रीयता में नवविश्वास न रखते हो, वे कृपा करके यहाँ से उठ जाएं। राय साहब ने शंका की, मेरे नवचार में एकता का यह आशय नहीं है कि सब लोग खान पान का नवचार छोड़ दें। मैं शराब नहीं पीता, तो क्या मुझे इस सभा से अलग हो जाना पड़ेगा? मालती ने नन्मदम स्वर में कहा, बेशक अलग हो जाना पड़ेगा। आप इस संघ में रहकर किसी तरह का भेद नहीं रख सकते। मेहता जी ने घड़े को ठोका, मुझे संदेह है कि हमारे सभापति जी स्वयं खान पान की एकता में नवविश्वास नहीं रखते हैं। ओंकारनाथ का चेहरा जदक पड़ गया। इस बदमाश ने यह क्या बेवी की शहनाई बजा दी? दुष्ट कहीं गड़े मुदे न उखाड़ने लगे। नहीं, यह सारा सौभाग्य स्वप्न की भावना शन्य में नवलीन हो जाएगा।
नमस मालती ने उनके मुंह की ओर नजज्ञासा की दृष्टि से देखकर दृढ़ता से कहा, आपका संदेह निराधार है मेहता महोदय। क्या आप समझते हैं तक राष्ट्र की एकता का ऐसा अनन्य उपासक, ऐसा उदारचेता पुरुष, ऐसा रंसक कनव इस ननरदक और लज्जाजनक भेद को मान्य समझेगा? ऐसी शंका करना उसकी राष्ट्रीयता का अपमान करना है। ओंकारनाथ का मुखमंडल प्रदीप्त हो गया, प्रसन्नता और संतोष की आभा झलक पड़ी। मालती ने उसी स्वर में कहा, और इससे भी अंधक उनकी पुरुष भावना का, एक रमणी के हाथों से शराब का प्याला पाकर वह कौन भद्र पुरुष होगा जो इनकार कर दे? यह तो नारी जानत का अपमान होगा। उस नारी जानत का नजस के नयन बाणों से अपने हृदय को चबधवाने की लालसा पुरुष मात्र में होती है। नजस की अदाओं पर मरण मटने के नले बड़े बड़े महीप लालान्वित रहते हैं। लाइए बोतल और प्याले और दौड़ चलने दीजिए। इस महान अवसर पर कक्सी तरह की शंका, कक्सी तरह की आपंत राष्ट्रद्रोह से कम नहीं। पहले हम अपने सभापंत की सेहत का जाम पिएंगे। विद शराब और सोडा पहले ही से तैयार था। मालती ने ओंकारनाथ को अपने हाथों से लाल नवश से भरा हुआ ग्लास कद्या और उन्हें कुछ ऐसी जात भरी नचतवन से देखा कक उनकी सारी ननष्ठा, सारी वनद श्रेष्ठता काई रहो गई। मन में कहा, सारा आचार पटर्नस्थंत्यों के अधीन है। आज तुम डटर्द्र हो, कक्सी मोटर कार को धला उड़ाते देखते हो तो ऐसा नबगड़ते हो कक उसे पत्थरों से चरच कर दो। लेकिन क्या तुम्हारे मन में कार की लालसा नहीं है? पटर्नस्थनत ही नवंद है और कुछ नहीं। बाप दादों ने नहीं पी थी, न पी हो। उन्हें ऐसा अवसर ही कब नमला था। उनकी जीन्व का पोथीपत्रों पर थी। शराब लारे कहाऊ से, और पीते भी तो जादे कहाऊ किर। वह तो रेलगाड़ी पर न चढ़ते थे, कल का पानी न पीते थे, अंग्रेजी पढ़ना पाप समझते थे। समय ककतना बदल गया है। समय के साथ अगर नहीं चल सकते तो वह तुम्हें पीछे छोड़कर चला जाएगा। ऐसी मनहला के कोमल हाथों सेनवश भी नमले तो नशोधायत करना चाहे। नजस सौभाग्य के नले बड़े बड़े राजे तरसते हैं। वह आज उनके सामने खड़ा है, क्या वह उसे ठुकरा सकते हैं? उन्होंने ग्लास ले न लिया और नसर झुकाकर अपनी कृतज्ञता कदखाते हुए एक ही साउंड्स में पी गए। और तब लोगों को गवत भरी आंखों से देखा, मानो कह रहे हो, अब तो आपको मुझ पर नवश्वास आया। क्या समझते हैं मैं नन्रा होगा पन्नड़त हूँ? अब तो मुझे दम्भी और पाखंडी कहने का साहस नहीं कर सकते। हाल में ऐसा शोरगुल मचा कर कुछ न पछो, जैसे नपटारे में बंद कहके ननकल पड़ी हो। वाह देवी जी, क्या कहना है, कमाल है। नमस मालती, कमाल है। तोड़ कद्या नमक का कान न तोड़ कद्या, धमक का ककला तोड़ कद्या, नेम का घड़ा इयोड़ कद्या। ओंकारनाथ के कम थके नीचे शराब का पहुंचना था कक उनकी रंसकता वाचाल हो गई। मुस्करा कर बोले, मैंने अपने धमत की थाती नमस मालती के कोमल हाथों में सौंप दी और मुझे नवश्वास है वह उसकी यथोचित रक्षा करेंगी। उनके चरणकमलों के इस प्रसाद पर मैं ऐसे 1000 धमों को न्योछावर कर सकता हूँ। कहकहों से हाल गूंज उठा। संपादक जी का चेहरा इल्ला उठा था, आंखें झुकी पड़ती थी। 10 सरा ग्लास भर कर बोले, यह नमल मालती की सेहत का जाम है, आप लोग नपेऊ और उन्हें आशीर्वाद दें। लोगों ने किर अपने अपने ग्लास खाली कर कदे। उसी वे नमजात खुशेद ने एक माला लाकर संपादक जी के गले में डाल दी और बोले, सज्जनों, किदवी ने अभी अपने पज्य सदर साहब की शान में एक कसीदा कहा है, आप लोगों की इजाजत हो तो सुनाऊं। चारों तरी से आवाजें आई, हाउ हाउ, जरूर सुनाइए। ओंकारनाथ भंग तो आए कदर नप्या करते थे और उनका मनस्तर्शक उसका अभ्यस्त हो गया था, मगर शराब पीने का उन्हें यह पहला अवसर था।
भंग का नशा मंथर गनत से एक स्वप्न की भावनत आता था और मनस्तर्शक पर मेघ केसमान छा जाता था। उनकी चेतना बनी रहती थी, उन्हें खुद मालूम होता था कि इस समय उनकी वाणी बड़ी लच्छेदार है और उनकी कल्पना बहुत प्रबल। शराब का नशा उनके ऊपर चसा की भावनत झपटा और दबोच बैठा। वह कहते कुछ है, मुंह से ननकलता कुछ है, कि यह ज्ञान भी जाता रहा। वह क्या कहते हैं और क्या करते हैं, इसकी सुनत ही न रही। यह स्वप्न का रोमानी वैंचित्र न था, जागरणत का वह चक्कर था। नत्स में साकार दंडराकार हो जाता है। नम तंखा बेचारे आने वाले चुनाव की समस्या सुलझाने आए थे। 10,000 का वारा न्यारा करके घर जाने का स्वप्न देख रहे थे। यहाँ जीवन ही संकट में पड़ गया। बोले सबसे सरल उपाय वही है जो अभी खन्ना जी ने बतलाया। 1,000 की ही बात और रुपए मौज द है, तो आप लोग क्यों इतना सोच विचार कर रहे हैं। नमस मालती ने तंखा को नतरस्कार भरी आंखों से देखा। आप लोग इतने कायर हैं, यह मैं न समझती थी। मैं भी यह न समझता था कि आपको रुपए इतने प्यारे हैं और वह भी मुफ्त के। जब आप लोग मेरा अपमान देख सकते हैं तो अपने घर की नस्त्रियों का अपमान भी देख सकते होंगे। तो आप भी पैसे के नलय अपने घर के पुरुषों को होम करने में संकोच न करेंगी। खान इतनी देर तक झल्लाया हुआ सा इन लोगों की नकतन पट सुन रहा था। एकाएक गरज कर बोला, अब नहीं मानेगा। इतनी देर यहाँ खड़ा है, तुम लोग कोई जवाब नहीं देता। जेब से सीटी निकाल कर तुमको एक लम्हा और देता है। अगर तुम रुपया नहीं देता तो सीटी बजाएगा और हमारा 25 जवान यहाँ आ जाएगा। बस किर आंखों में प्रेम की ज्वाला भरकर उसने नमस मालती को देखा। तुम हमारे साथ चलेगा कदलदार, तुम्हारे ऊपर किदा हो जाएगा, अपना जान तुम्हारे कदमों पर रख देगा। इतना आदमी तुम्हारा आंशक है, मगर कोई सच्चा आंशक नहीं है। सच्चा एकक क्या है, कद खा देगा तुम्हारा। इशारा पाते ही अपने सीने में खंजर चुभा सकता है। नमजाद ने नगन्या कर कहा, देवी जी, खुदा के नले इस मजी को रुपए दे दीजिए। खन्ना ने हाथ जोड़कर याचना की, हमारे ऊपर दया करो नमस मालती। राय साहब तन कर बोले, हर नगज नहीं, आज जो कुछ होना है वो जाने दीजिए, या तो हम खुद मर जाएंगे या इन जानलमों को हमेशा के नले सबक दे देंगे। तंखा ने राय साहब को डाउट बताई, शेर की माउंट में घुसना कोई बहादुरी नहीं है, मैं इसे मखत्ता समझता हूँ। मगर नमस मालती के मनोभाव कुछ और ही थे। खान के लालसा प्रदीप नेत्रों ने उन्हें आश्वस्त कर कद्या था और अब इस कांड में उन्हें मंचलेपन का आनंद आ रहा था। उनका हृदय कुछ देर इन नरपुंगों के बीच में रहकर उसके बब्दर प्रेम का आनंद उठाने के नले ललचा रहा था। नशस्ट प्रेम की दुग्धलता और नंजीवता का उन्हें अनुभव हो चुका था। आज अक्खड़ अनगढ़ पठानों के उन्मत्त प्रेम के नले उनका मन दौड़ रहा था, जैसे संगीत का आनंद उठाने के बाद कोई मस्त हाथियों की लड़ाई देखने के नले दौड़े। उन्होंने खान साहब के सामने जाकर ननक्षण भाव से कहा, तुम्हें रुपए नहीं न मिलेंगे। खान ने हाथ बढ़ाकर कहा, तो तुमको लट ले जाएगा। तुम इतने आदमियों के बीच से हमें नहीं ले जा सकते। तुमको 1,000 आदमियों के बीच से ले जा सकता है। तुमको जान से हाथ धोना पड़ेगा। अपने माश्क के नलय अपने नजस्म का एक एक बोटी नुचवा सकता है। उसने मालती का हाथ पकड़कर खींचा। उसी विहोरी ने कमरे में कदम रखा। वह राजा जनक का माली बना हुआ था और उसके अनभनय ने देहांतियों को हुसाते हुसाते लोटा कद्या था। उसने सोचा, मानलक अभी तक क्यों नहीं आए? वह भी तो आकर देखे कक देहाती इस काम में ककतने को शल होते हैं। उनके यार दोस्त भी देखें कैसे मानलक को बुलाए। वह अवसर खोज रहा था और जो ही मोहलत नमली दौड़ा हुआ यहाँ आया।
मगर यहाँ का दृश्य देखकर भौचक्का सा खड़ा रह गया। सब लोग चुप्पी साधे थर थर कांपते कातर नेत्रों से खान को देख रहे थे और खान मालती को अपने तरी खींच रहा था। उसकी सहज बुनी ने पटन स्थनत का अनुमान कर न लिया। उसी वे राय साहब ने पुकारा, होरी दौड़ कर जा और नसपानियों को बुला ला, जल्द दौड़। होरी पीछे मुड़ा था तक खान ने उसके सामने बंद कतान कर डाउटा कहा जाता है, सुअर गोली मार देगा। होरी गुवार था, लाल पगड़ी देखकर उसके प्राण निकल जाते थे, लेकिन मस्त सांड पर लाठी लेकर नपल पड़ता था। वह कायर न था, मारना और मरना दोनों ही जानता था, मगर पुनलस के हथकंडों के सामने उसकी एक न चलती थी। बूंदे बूंदे कौन किरे, तरश्वत के रुपए कहाँ से लाए, बाल बच्चों को ककस पर छोड़े, मगर जब मान ललकारते हो तो किर ककस का डर, तब तो वह मौत के मुंह में भी कद सकता है। उसने झपट कर खान की कमर पकड़ी और ऐसा अड़ंगा मारा कि खान चारों खाने नचत्ता जमीन पर आ रहा और लगा पकतों में गानल्याव देने। होरी उसकी छाती पर चढ़ बैठा और जोर से दाढ़ी पकड़कर खींची। दाढ़ी उसके हाथ में आ गई। खान ने तुरंत अपनी कुल्हाड़ी उतार ये की और जोर मार कर खड़ा हो गया। अरे यह तो नमस्टर मेहता है, वाह। लोगों ने चारों तरी से मेहता को घेर न लिया। कोई उनके गले लगता, कोई उनकी पीठ पर थपकियां देता था और नमस्टर मेहता के चेहरे पर न हुसी थी न गवद, चुपचाप खड़े थे मानो कुछ हुआ ही नहीं। मालती ने नकली रोष से कहा, आपने यह बहुरूपन कहाँ सीखा? मेरा कदल अभी तक धड़-धड़ कर रहा है। मेहता ने मुस्कुराते हुए कहा, जरा इन भले आदमियों की जवाबदेही की परीक्षा ले रहा था। जो गुस्ताखी हुई हो उसे क्षमा कीजिएगा।